एक ऐसा इंसान जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी, जिसने अपनी लड़की को अपने आशिक के साथ भागने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसी शख्सियत जिसकी आवाज सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। एक ऐसा मुजरिम जिसने भारत के ऊपर मिसाइल गिरने की कोशिश की, और एक ऐसा देशद्रोही जिसने अपने देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस शख्स के बारे में इतना सब सुनकर आपका भी खून खौल रहा होगा। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर वो गिरा हुआ इंसान कौन है। तो चलिए बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में बेहतरीन अदाकारी दिखाकर लोगों की नफरत हासिल करने वाले विलेन अमरीश पुरी की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हीरो बनने आए अमरीश पुरी को उनकी शक्ल देखकर विलेन का रोल दे दिया गया, तो उन्होंने हीरो बनने की जगह विलेन बनना स्वीकार किया, और जानेंगे उनकी निजी जिंदगी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। बिना विलेन के बॉलीवुड अधूरा है, और बिना अमरीश पुरी के विलेन शब्द पूरा नहीं हो सकता। किसी भी हीरो को हीरो बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ विलेन का होता है। सोच कर देखिए, अगर मोगेम्बो नहीं होता तो मिस्टर इंडिया हीरो कैसे बन पाता। गदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मिस्टर इंडिया और घातक जैसे फिल्मों से अमरीश पुरी को निकाल दीजिए, फिर बताइए क्या इनके बिना ये फिल्में पॉसिबल थी? बिल्कुल नहीं। अमरीश पुरी अपने हर रोल में इतनी जान डाल देते थे कि उनकी एक्टिंग को देखकर लोग उनसे सच में नफरत करने लगते थे। ऐसे ही नहीं, दुनिया के सबसे महान फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें दुनिया का सबसे महान विलेन कहा था। इंडियाना जॉन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में उन्हें 9 बलि देने वाला तांत्रिक बनाने के लिए उन्हें भी अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़े थे। उन्होंने अमरीश पुरी को अमेरिका ऑडिशन देने के लिए बुलाया, लेकिन वो इस फिल्म में काम करने को लेकर इच्छुक नहीं थे। लेकिन गांधी फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड की सिफारिश पर पुरी साहब ने इस फिल्म में काम किया। 22 जून 1932 को अमरीश पुरी का जन्म हुआ। बचपन में उनकी माँ उनके काले रंग को लेकर काफी उदास रहा करती थी, क्योंकि उनके घर में कोई भी इतना काला नहीं था जितने अमरीश पुरी थे, और अपने इसी रंग को गोरा करने के लिए वो बचपन में ढेर सारा दूध पीने लगे, जिससे कि उनका रंग भी गोरा हो सके। एक बार जब किसी परिचित ने उनके दिल्ली वाले घर के आंगन में भैंस लाकर बांध दी, तो उन्होंने कहा कि जब भैंस इतनी काली है तो इसका दूध पीकर तो मैं और काला हो जाऊंगा। उस समय मासूम अमरीश ये नहीं जानते थे कि उनका यही कालापन उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपनी शुरुआती दिनों में जब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के चक्कर काट रहे थे, तो सभी उन्हें ये बोलकर मना कर देते थे कि तुम्हारा चेहरा बहुत कठोर और भद्दा है, जिसकी वजह से तुम्हें फिल्मों में काम नहीं मिल सकता। तुम एक सुंदर मर्द के मानकों पर खरे नहीं उतर सके। उनके भाई चमन पुरी और मदन पुरी पहले से ही फिल्मों में अच्छा खासा नाम कमा रहे थे। ये दौर था 70 के दशक का, जब उनके भाई मदन पुरी एक नामी कलाकार थे और विलेन की भूमिका निभाते थे। लेकिन 40 के दशक में एक ऐसी घटना हुई जब उनके मन में ये बात बैठ गई कि उनके पिताजी उन्हें कभी एक्टर नहीं बनने देंगे। जब उनके बड़े भाई मदन ने एक पत्र भेजा, तो शिमला बैठे उनके बाबूजी आग बबूला हो गए। मदन पुरी ने कोलकाता की अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में किस्मत आजमाने जा रहे थे। अमरीश के पिताजी फिल्मों को पाप का अड्डा मानते थे और चाहते थे कि उनके सभी बेटे उन्हीं की तरह सरकारी नौकरी करें। वो अक्सर कहा करते थे कि फिल्में तो बदमाशों का काम है। हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार केएल सहगल अमरीश के बाबूजी के भतीजे थे, जिसे उनके बाबूजी ने सुपरस्टार बनते देखा तो बाद में दयनीय स्थिति में भी देखा। शराब की बोतल नहीं बल्कि रम का ड्रम पी जाने वाले सहगल साहब को 42 साल की कम उम्र में मरते भी देखा था। यही वजह थी कि अमरीश पुरी के पिताजी फिल्मों से नफरत करते थे और नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे फिल्मों में काम करें। अमरीश पुरी ने इसलिए बचपन में फैसला किया कि वो फिल्मों से दूर रहेंगे। 14 साल की बाल उम्र में उन्होंने फैसला किया कि वो मदन भाई की तरफ बाबूजी को दुख नहीं पहुंचाएंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उनका कहना था कि ऐसा करने से उनके आदर्श बहुत ऊंचे हो गए थे और उनकी विचारधारा पूरी बदल गई थी, इतना कि वो फिल्मों में कदम रखने के बिल्कुल विरुद्ध हो गए थे। आजादी के पहले वाले इस स्वयं सेवक संघ में वो हर गतिविधि में हिस्सा लेने लगे और दूसरे युवाओं को, सैनिकों को प्रशिक्षण देने का जिम्मा उन्हें सौंपा गया। संघ और शिविरों से जुड़े रहने की वजह से वो संघ द्वारा राष्ट्र के लिए बलिदान देने जैसे मूल्यों से प्रभावित हुए और उनका जीवन एक सैनिक की तरह अनुशासित हो गया। लेकिन 23 जनवरी 1947 को जब बापू की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो अमरीश पुरी का भरोसा भी लड़खड़ाने लगा। इस घटना ने न सिर्फ उन्हें अंदर तक तोड़ा बल्कि हैरान कर दिया और वो इस संघ से अलग हो गए। उनमें इतना ज्यादा बदलाव आ गया कि जब वो कॉलेज में पहुंचे तो न सिर्फ नाटकों में काम करने लगे बल्कि गाना भी शुरू करने लगे। अमरीश पुरी दिल्ली और शिमला से शिक्षा हासिल कर 1953 में मुंबई पहुंचे। उन्हें लगा था कि जाते ही फिल्मों की लाइन लग जाएगी, तो बड़े भाई मदन पुरी के यहाँ उन्होंने डेरा जमाया और उन्होंने अपना पहला पोर्टफोलियो भी बनाया। लेकिन स्क्रीन टेस्ट में वो रिजेक्ट हो गए और उनके रंग रूप के कारण उन्हें किसी ने भी अच्छी भूमिका या ऑफर नहीं की। जो की गई वो अमरीश पुरी
करने के विचार में नहीं थे। भाई मदनपुरी पर बोझ बनने की शर्मिंदगी दूर करने के लिए उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां शुरू कर दी और कमीशन एजेंट बनकर कभी किसी माचिस का ब्रांड बेचा तो कभी किसी सरकारी दफ्तर में लिपिक की साधारण नौकरी करी। जिस दफ्तर में उन्होंने लंबे समय तक नौकरी की वही उन्हें उनके जीवन संगिनी भी मिली। इसी बीच फिल्मों में काम करने का मौका सरकारी फाइलों और घरेलू जिम्मेदारी के बीच किस कर रहा था। जब 3 साल ऐसे निकल गए तो इत्तेफाकन उन्हें एक सहकर्मी ने इब्राहिम अलकाजी से मिलवाया, जो उस वक्त थिएटर का बड़ा नाम थे और उनके द्वारा तराशे गए सभी अभिनेताओं ने हिंदी सिनेमा को संभाल कर रखा। जिस भद्दे चेहरे को सभी लोगों ने नकार दिया था उसे इब्राहिम जी ने पहली नजर में देखते ही पहचान लिया। इसी तरह फिल्मों में कदम रखने के 10 साल पहले 1961 में अमरीश पुरी ने थिएटर करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने सत्यदेव दुबे से सीखना शुरू किया। अमरीश ने नौकरी भी की और साथ में थिएटर भी। थिएटर करते करते अब अमरीश पुरी की उम्र 40 हो गई, लेकिन फिल्मों में अभी तक उन्हें काम नहीं मिला। लेकिन वो नाटक करके मशहूर होने लगे, जिसके बाद उन्हें टीवी विज्ञापन और फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। उनकी पहली फिल्म थी सत्यदेव दुबे के डायरेक्शन में बनी मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे, जिसमें वो एक अंधे गायक के रोल में नजर आए। इसके बाद आई रेशमा और शेरा, जिसमें इन्हें छोटा सा लेकिन मजबूत रोल मिला। फिर आया साल 1980, जिसमें बोनी कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म हम 5 में मेन विलेन का किरदार दिया। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और वीर प्रताप सिंह के खूंखार किरदार में अमरीश पुरी की एक्टिंग के लोग कायल हो गए। इस फिल्म के बाद आई फिल्म विधाता, जिसमें ये दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ नजर आए। इसके बाद फिल्म शक्ति में ये फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। इसके बाद सुभाष घई की फिल्म हीरो में ये फिर से मेन विलेन के रूप में नजर आए। अमरीश पुरी की एक्टिंग इस फिल्म में इतनी शानदार थी कि उनका एक किरदार पाशा आज भी लोगों को याद है। इसके बाद सुभाष घई की हर फिल्म में अमरीश पुरी विलेन के रूप में नजर आए और यहाँ से अमरीश पुरी के करियर की गाड़ी निकल पड़ी। उन्होंने सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया। गांधी नाम की इस फिल्म में अमरीश पुरी की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। अमरीश पुरी ने अपने करियर में 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें अधिकतर उन्होंने विलेन के किरदार निभाए। लेकिन उनका आइकॉनिक रोल मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो को ही माना जाता है। मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर ने जब अमरीश पुरी को स्टोरी सुनाई और उनसे पूछा कि क्या वो मोगेम्बो के किरदार को करना चाहेंगे, तो अमरीश पुरी ने कहा मोगेम्बो खुश हुआ और इस तरह से यह डायलॉग फिल्म का हिस्सा बन गया और अमर हो गया। अमरीश पुरी सिर्फ कमर्शियल फिल्मों में ही नहीं बल्कि पैरेलल सिनेमा में भी अच्छे अभिनय के लिए याद किए जाएंगे। श्याम बेनेगल के निशांत, भूमिका, मंथन, सूरज का 7वां घोड़ा, ये वो फिल्म है जिनमें अमरीश पुरी ने ऐसा अभिनय किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अमरीश पुरी हमेशा अपनी निजी जिंदगी और फिल्मी जीवन को अलग रखते थे। घर पहुंचकर वो एक आम इंसान की तरह बिहेव करते थे, ना कि किसी बड़े स्टार की तरह। अमरीश पुरी की पत्नी उर्मिला थी और उनके 2 बच्चे राजीव पुरी और नम्रता पुरी। अमरीश पुरी के पोते का नाम वर्धन पुरी है। वो भी इन दिनों फिल्मों में नाम हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी एक पोती भी है जो अब डॉक्टर बन चुकी है। अमरीश पुरी ने अपने शानदार अभिनय से हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया, लेकिन उनके काम के मुताबिक उन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया। नहीं, भारत सरकार के द्वारा भी अपने योगदान के लिए अमरीश पुरी को कोई पुरस्कार दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, एक अच्छा कलाकार किसी पुरस्कार की चाहत में नहीं रहता, वो तो बस अपनी कला को जीता है। और ऐसा ही अमरीश पुरी भी कर रहे थे। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी का ब्रेन हेमरेज के चलते निधन हो गया और इस तरह से उनके जाने से भारतीय सिनेमा के एक शानदार दौर का भी अंत हो गया। अमरीश पुरी को खलनायकों का खलनायक कहा जाता था और आज तक उनके जैसा खलनायक पैदा नहीं हुआ।